तमन्ना अब हमारे दिल में। बीजीटी मीडिया पर आप देख रहे हैं इलेक्शन ऑन द ग्राउंड और हम इस वक्त मौजूद है लालबर्रा मुख्यालय में। अभी यहाँ पर बस स्टैंड में एक जनसभा को संबोधित किया है कांग्रेस प्रत्याशी अनुभा मुजारे जी ने। चुनाव का माहौल है, 9 दिन शेष रह गए हैं मतदान को, उससे पहले सभी पार्टियां लगातार जोर लगा रही है और इस जोर के बीच सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी नीति, नियत और नेतृत्व का परिचय देने के लिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं। हमारे साथ अनुभा मुजारे जी है, बताएंगे किस तरह का नियत और नीति लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं इस चुनाव में। देखिए, 18 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है उससे पूरे प्रदेश की जनता नाराज है, त्रस्त है और उसी का खामियाजा मुझे लगता है कि इस बार भाजपा को भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस का तो नारा ही है विकास करना, और हमारे नेता जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने जो अपने 101 वचन दिए हैं उसमें उन्होंने अपनी नियत और नीति दिखा दी है कि वो किसानों के लिए क्या करने जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या करने जा रहे हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए नारी सम्मान योजना जो लागू करने वाले हैं, 1500 रुपये महीने जो मिलेगा, गैस सिलेंडर के रेट कम करके 500 रुपये करने वाले हैं, महंगाई में से राहत देने वाले हैं, हमारे किसान भाइयों को धान का जो वाजिब रेट है 2500 रुपये कुंटल दोनों सीजन की धान देने का उन्होंने वादा किया है। तो उन्होंने हर वर्ग को ध्यान में रखा है और हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए हमारा वचन पत्र तैयार हुआ है और हम अपने कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र को लेकर जन जन तक जा रहे हैं और जनता का अभूतपूर्व उत्साह आपने भी देखा जो बना हुआ है और निश्चित रूप से ये अभूतपूर्व जो उत्साह है यही जीत की तो ओर अग्रसर हो रहा है और निश्चित रूप से जीत सुनिश्चित है। 33 बरस का माननीय जी का सफ़र है, बालाघाट की ज़मीन ऊसर हो गई है बोला जा रहा है, लोगों की ओर से भी कहा जा रहा है नया नेतृत्व यहाँ पर पैदा नहीं हो रहा है, कितनी उम्मीद है आपको इस चुनाव में। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और एक उम्मीद और एक आशा जो हम लोग अपने मन में लेकर चल रहे हैं वो मूर्त रूप धारण करने वाली है। क्योंकि अभी तक लगातार मैं क्योंकि समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हुआ करती थी और कांग्रेस पार्टी अलग लड़ती थी, जिसके कारण हम दोनों का वोटों का ध्रुवीकरण होता था, वोटों का बंटवारा होता था और भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधा लाभ मिलता था। लेकिन इस बार मेरा जो वोट था समाजवादी पार्टी का वोट था और कांग्रेस पार्टी का जो परंपरागत वोट है वो एक हो गया है और जब एक हो गया है तो फिर निश्चित रूप से जीत सुनिश्चित है। पूरी आशा, विश्वास और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रही हूँ कि बालाघाट लालबर्रा क्षेत्र की जनता वैसे भी त्रस्त हो चुकी है। माननीय गौरीशंकर बिसेन जी का 7 बार का विधायक का कार्यकाल, उसके बाद वो मंत्री भी रहे, अभी भी कैबिनेट मंत्री हैं, 2 बार सांसद रहे, लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए या खुशहाली के लिए या यहाँ के किसानों के सिंचाई के साधनों की व्यवस्था के लिए उन्होंने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। ये मैं नहीं कहती अकेले, ये जनता जनार्दन जानती। और उनके जो तानाशाही, जो मनमानी, जो हम लालबर्रा के बस स्टैंड में यहाँ खड़े हुए हैं, जिस तरह से पिछले साल जनवरी में जो अतिक्रमण के नाम पे जो हमारे सैकड़ों भाइयों की जो 50-50 साल पुरानी दुकानें थी जो जनपद पंचायत से लीज पर मिली हुई थी, उनको बिना कोई सूचना दिए, बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई ने विश्वास में लिए उनकी दुकानें तोड़ दी गई। आज भी वैसे ही 2 साल के कोरोना काल से जनता त्रस्त थी, हमारे व्यापारी भाई वैसे ही जीवन से बहुत कठिनाई से जीवन जी रहे थे। उसके बाद ये अतिक्रमण जो मनमाने तरीके से उन्होंने प्रशासन को दबाव डाल के करवाया, तो ये सब कारणों से जनता अब उनसे बहुत नाराज है। तीसरे उम्मीदवारों का आपने जिक्र किया, इस बार भी कुछ निर्दलीय, उनकी मौजूदगी को कहाँ देखते हैं आप। देखिए, मैं तो सीधी बात कहूँगी कि मैं कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हूँ, कांग्रेस पार्टी के एक सेवक हूँ, एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। आदरणीय कमलनाथ जी का और हमारे सभी आदरणीय बड़े नेताओं का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया और मुझे कांग्रेस पार्टी की टिकट दी है। तो मैं तो सिर्फ अपने काम को देख रही हूँ कि मैं लड़ रही हूँ, संघर्ष कर रही हूँ जनता के जनार्दन के बीच में। मैं 4 महीनों से जा रही हूँ, सबसे मेरा जीवन संपर्क है, रिश्ता है, नाता है, मिलना जुलना है। तो
मैं यही कहूँगी कि जो बाकी लोग खड़े हैं उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज की जो जनता है वो बहुत जागरूक है, वो अपने मत के अधिकार को समझती है, वो अपने मत को इधर उधर दे के अपने मत को खराब नहीं करेगी, बल्कि कांग्रेस पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत से बनती दिख रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि परिवर्तन के नाम पे भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस के साथ जनता जनार्दन खड़ी है और चुनाव तेरह में आपकी बहुत करीबी मुकाबले में हार हो गई थी। उस समय आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, लेकिन इस बार कांग्रेस का चेहरा है, तो कहाँ देख रहे हैं उस हार का? क्या यहाँ पर जो सामने प्रभुत्व है, क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उस हार का बदला लेने के लिए बालाघाट लालबर्रा विधानसभा क्षेत्र की जनता बिल्कुल बहुत मजबूती से खड़ी हुई है, क्योंकि 2013 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें मेरा जो वोट तो था ही समाजवादी पार्टी का, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे जो कांग्रेस परिवार के बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस परिवार के हमारे सम्मानी भाइयों का बहनों का मुझे साथ मिला था और लगभग 70,000 मत मुझे मिले थे और लगभग जीत भी हो गई थी और बाकी सब जानते हैं। और इस बार क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी की अधिकृत उम्मीदवार हूँ तो किसी तरह का कोई धोखा होने की जब बात ही नहीं है। और मैंने कहा ना, जो वोटों का ध्रुवीकरण होता था वो खत्म हो गया। अब हम 1 और 1 11 हो गए और 11 हो गए तो फिर गौरी शंकर बिसेन जी से तो हम एक कदम आगे ही रहेंगे, भाजपा से आगे ही रहेंगे। कांग्रेस की जीत होगी और प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी सरकार बनाएंगे। तो इस बार 1 और 1 11 हो गए हैं, कहीं पर कोई धोखे की उम्मीद नहीं है। भाजपा से आगे होने का दावा किया है, लेकिन ये तो 3 दिसंबर के बाद पता चलेगा। सरस्वार जी जिला पंचायत के आप अध्यक्ष है, इसी क्षेत्र से आपने चुनाव जीता है। आपकी ओर से कांग्रेस के प्रचारार्थ घूमना, कहाँ देख रहे हैं अनुभव मुजारी की जीत को आप? देखिए, जितना मैं अभी तक प्रचार में घुमा हूँ, इस बार जनता ने पूरा मन बना ली है कि कांग्रेस की सरकार लाना है, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री फिर से बनाना है। और इस बार सच में जनता, मतदाता बिल्कुल 17 तारीख का इंतज़ार कर रहा है कि कब वो दिन आता है और हम कांग्रेस को वोट डालें। परिवर्तन की बात चल रही है और एक और विकास की बात चल रही है, दोनों को कंपैरिजन करने से आप कहाँ देखते हैं कांग्रेस को? देखिए, जहाँ तक विकास पत्र जो रहता है भारतीय जनता पार्टी, वो विकास पत्र वाली ही पार्टी है। वो ज़मीन पर कोई विकास नहीं करती, अपना खुद का विकास करती है। और कमलनाथ जी जो विकास की बात करते हैं, आप लोगों ने सभी ने 17-18 महीने की सरकार में देखे कि किस तरीके से कमलनाथ जी ने किसानों की उनका कर्जा माफ़ किया और जो चीज़ों पे वो लगे हुए थे, हर चीज़ें वो जितने वचन थे पूरे क्लियर करते जा रहे थे। इसकी तकलीफ हो गई भारतीय जनता पार्टी को, और वह उस समय इन्होंने जो छल किया जनता के साथ में कि हमारे कुछ विधायकों को जो खरीद फरोख्त किया, वो एकदम निंदनीय है। इसी का गुस्सा हमारी आम जनता में है, आम पब्लिक में है। और इस बार कांग्रेस की सरकार बनाने का पूरा मन हर किसी ने बना लिया है। और मैं अनुभव भाभी के लिए बिल्कुल निश्चिंत हूँ, क्योंकि इस बार हर जगह से उन्हीं का नाम सुनाई दे रहा है, बाकी कोई पार्टी और कोई निर्दलीय का नाम मैंने नहीं सुना। तो 12 महीने की सरकार में कमलनाथ ने जो काम किया है, उस काम पर कांग्रेस को काफ़ी भरोसा है। और इसी भरोसे के साथ जिस तरह की बात लगातार दगाबाजी के बीच परिवर्तन की बात उठ रही है, इसी परिवर्तन के सहारे कांग्रेस इस बार चुनावी मैदान में दमखम के साथ है।